Good morning, student. We will continue this chapter in the kingdom of fools from moments. In the previous video, we have discussed merchant puts the blame on father, merchant to be executed, too thin to fit in stack, guru arrived to save disciple. Now we will continue. When the disciple heard this, he understood and began to clamor. Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब जैसे ही डिसाइपल ने शिष्य ने गुरु की बात सुनी तो वह समझ गया और बिगेन टू क्लेमर। क्लेमर मतलब चिल्लाना, शाउटेड, क्राइड, चीखना, चिल्लाना। तो कहने लगा चिल्लाकर, मी फर्स्ट मतलब मुझे पहले फांसी लगाओ, तुम मुझे पहले लाए थे। यू ब्रॉट मतलब लाना, तो तुम मुझे पहले लाए थे तो अब मुझे पहले फांसी पर जाना है। पुट मी टू डेथ फर्स्ट मतलब मुझे पहले मरना है, नॉट हिम ना कि इनको। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। गुरु और शिष्य इस बात पर झगड़ पड़े कि कौन पहले मृत्युवरण करेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय हिज बिहेवियर। अब इस व्यवहार को देखकर राजा को बहुत हैरानी हो रही थी। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हैं। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। हमने तो इस व्यक्ति को इसलिए चुना क्योंकि हमें सूली के लिए उपयुक्त मोटा व्यक्ति चाहिए था। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। अब गुरु ने इसके बाद में जवाब दिया, आप मुझसे ऐसे प्रश्न न करें, पहले मुझे ही सूली पर चढ़ाए। विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु। अब गुरु ने पूछा कि क्या आप यह वचन देते हैं कि यदि मैं आपको यह रहस्य बता दूं तो आप मुझे ही मृत्युदंड दे देंगे। द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड, द गुरु टूक हिम। अब किंग ने उसे अपने सोलेम वर्ड मतलब होली या सीरियस, पवित्र, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं आपको, राजा ने उसे पवित्र वचन दिया और गुरु ने उसे एक और ले गया। असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जहाँ नौकर चाकर उनकी बात न सुन सके। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसने उसके कान में कानाफूसी की। विस्पर्ड मतलब कानाफूसी करना। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हैं हम अभी क्यों मरना चाहते हैं, हम दोनों ही। द टू ऑफ अस मतलब हम दोनों ही। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम समस्त संसार का भ्रमण कर चुके हैं पर हमें आपके जैसी नगरी और आपके जैसा राजा नहीं मिल पाया। दिस डेड स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। आपकी बनाई गई जो सूली है वह परमात्मा की न्याय की सूली है, यह नई है, अब इस पर अब तक किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड नहीं दिया गया है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो भी व्यक्ति इस पर पहल मरेगा वह इस देश का राजा बनकर पुनर्जन्म लेगा। ये सब मन से बोल रहे हैं गुरुजी, क्या कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा के, क्योंकि वो फुलिश राजा है, राजा को बेवकूफ़ बना रहे हैं वो। फिर क्या बोला है, एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री।
और जो इसके पश्चात मरेगा वह देश का भावी मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ अवर एसेटिक लाइफ। हम हमारे जो सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। It would be nice to enjoy ourselves as king and the minister for a while. कुछ दिनों तक हम राजा और राजमंत्री बनने का आनंद लेना चाहते हैं। Now keep your word, my lord, and put us to death. अब उन्होंने बोला है, अब आप अपना वचन पूरा करें महाराज, हमें फांसी दे दो। Me first remember, याद रखो कि मैं पहले मरना चाहूँगा। The king was now thrown into deep thought. राजा गंभीर विचारों में खो गया। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वह नहीं चाहता था कि अगले जन्म में भी कोई अन्य व्यक्ति उसके राज्य का स्वामी बन जाए। He needed time. उससे विचार करने हेतु कुछ समय की आवश्यकता थी। So he ordered the execution postponed to the next day. इस कारण उसने फांसी दंड को अगले दिन संपन्न करने का आदेश दे दिया। And talk in secret with his minister. और अपने राज्य मंत्री से उसने गुपचुप बातें करी, सीक्रेट टॉक करी उसने। It's not right for us to give or over the kingdom to others in the next life. अगले जन्म में हमारे लिए यह सही नहीं होगा कि हमारा अपना राज्य अन्य लोगों को हम सौंप दें। Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. आओ हम स्वयं ही सूली पर चढ़ जाएं और हम राजा और मंत्री के रूप में पुनः जन्म ले लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइस। होली मैन मतलब जो महान लोग रहते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। वह बोला और मंत्री सहमत हो गया। अब देखो जो गुरु थे उन्होंने अपना कितना दिमाग लगाया और फुलिश राजा अगले जन्म की सोचने लगे और अभी उसने सोचा कि अब मैं एग्जीक्यूशन पर मतलब मर जाते हैं जिससे कि अगले जन्म में हम खुद राजा और मंत्री बने। तो ये थी उस बेवकूफ़ राजा की निशानी कि कितना बेवकूफ़ था वो, उसको इतनी भी समझ नहीं थी कि वो मन से। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट। इसलिए उसने जो एग्जीक्यूशनर्स मतलब पीपल एम्प्लॉयड टू हैंग कल्प्रिट्स, जो यमदूत जो लोग रहते हैं जो ले जाने वाले रहते हैं मारने के लिए, उनको बोल दिया हम आज रात अपराधियों को भेजेंगे। When the first man comes you put him to death first. जैसे ही पहला व्यक्ति तुम्हारे पास पहुँचे उसे मार देना। Then do the same to the second man. और फिर दूसरे व्यक्ति को भी वही हाल करना। Those are my order. यही मेरी आज्ञा है। Don't make any mistake. कोई गलती मत करना। That night the king and minister went secretly to the prison. Prison means होता है जेल। अब उस रात राजा और मंत्री चुपके से कारावास में गए, जेल में गए। Released the guru and the disciple. उन्होंने गुरु और उसके शिष्य को मुक्त कर दिया। And disguised मतलब भेष बदलना, a different appearance in order to conceal one's identity. डिस्गाइज करना, खुद उनका भेष पहन लेना, ऐसा। themselves, और स्वयं दोनों ने शिष्य और गुरु का भेष बना लिया। And as arranged beforehand with loyal servant, और अपने स्वामी भक्त नौकरों के साथ जिस प्रकार से पहले की व्यवस्था कर रखी थी, were taken to the stake and promptly executed.
और सूली पर ले जाया गया और तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया. Now we will continue this chapter on tomorrow. I will give you on tomorrow the PDF of this chapter for question answer. I hope you have understand and enjoy this chapter. Thank you so much.